पता चलेगा, कैसे आप डायग्नोज करोगे कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, तो कब कहते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, ये सब पूछा। उसके बाद जो है ट्रांसफर वजाइनल सेप्टम क्या होता है, कैसे मुलेरियन एजेनेसिस, ये थोड़ा बहुत पूछा इन सब के बारे में, बट बाकी वो पूछते बेसिक ही हैं। फिर उसके बाद जो था फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट का वाइवा था, जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ये पूछा था लैब के इंस्ट्रूमेंट थे, बाकी इंस्ट्रूमेंट थे तो वो ऑप्शन दे देते हैं। जैसे मैंने स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप उठाया था तो उन्होंने मुझे पूछा कि स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप के क्या क्या काम है, जैसे कि हम एक तो वो पेंट एंड ड्रेप में करते हैं, है ना, पर उसके अलावा क्या यूज़ है, जैसे उसके अलावा जो उसका यूज़ है वो है अपन यूज़ करते हैं उसको जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसके डीएनसी वगैरह के अंदर जो है हम उसको सक्शन इवैक्यूएशन में उससे हम सर्विक्स होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉन ट्रोमेटिक होता है, जबकि वल्सलम जो है वो ट्रोमेटिक होता है। तो जैसे कि योग और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से हम सर्वाइकल वजाइना एक्सप्लोरेशन करते हैं। अगर आपने ये बोल दिया तो मतलब अगर ये आपको आता है तो फिर आप तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आप फंस गए हो। तो वो सर्वाइकल वजाइना एक्सप्लोरेशन पूछते हैं कि कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कब करना चाहिए, और जो है मतलब कैसे करते हैं। जैसे उसके अंदर जो है पूरा रोटेट आपको करना होता है क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के अनुसार, मतलब वॉच के अकॉर्डिंग। जैसे कि किस पे मतलब आपका टीयर है तो आपको 3 स्पंज होते हैं होल्डिंग फोर्सेप, तो किसको कहाँ कहाँ लटकाना है, मतलब कहाँ कहाँ होल्ड करना है और कैसे उसको स्टिच करना है, कौन से सूचर लगेंगे, वो सब पूछते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि क्या हर सर्वाइकल टीयर को रिपेयर करना होता है, तो फिर उसका जवाब आपको आना चाहिए कि नहीं, अगर थोड़ा ही सर्वाइकल टीयर और वो ब्लीड नहीं कर रहा है, जिसे वो सबका मतलब सेपरेट होता है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में जहाँ से मैंने DGO किया वहाँ ऐसा था कि अगर मतलब 1 to 2 सेंटीमीटर का और ब्लीड नहीं कर रहा है, मतलब जो सर्वाइकल टीयर का जो रिपेयर है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर वो एक्टिवली ब्लीडिंग है, और साइज़, ठीक है, और साइट, नहीं 3 चीज़ें थी, मतलब डिपेंड तो वो 2 चीज़ों पे करता है, एक तो साइज़ ऑफ द सर्वाइकल टीयर और ब्लीडिंग है कि नहीं, एक्टिव ब्लीडिंग है या नहीं है। साइज़ जो है और साइट वो आपको मतलब मेंशन करनी है अपने परफ नोट्स में, मतलब साइट आपको मेंशन करनी है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है कि रिपेयर होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर सर्वाइकल टीयर आपका बड़ा है, 3 से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आगे जाके वो उसको इनकम्पिटेंस क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए आपको उसको रिपेयर करना, चाहे वो ब्लीड कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे कि कब रिपेयर करना है, कब नहीं करना है, ये सब वो सब। ट्रॉमेटिक PPH पर चले जाएंगे, फिर उसके बारे में पूछेंगे कि उसका क्या होता है, उनका मन किया तो ऑटोनिक PPH पे चले जाएंगे। बेसिकली आपने जो मुंह में से शब्द निकाल दिया वो उसी पे ही चले जाएंगे और उसी पे आपका वाइवा चला जाएगा। तो आपने बहुत सोच समझ के शब्दों का यूज़ करना है। जैसे अगर आपने स्पंज होल्डिंग फोर्सेप पे उठाया तो आपका वाइवा पक्का उसी पे जाने ही वाला है। और जैसे कि पूछते हैं कि जैसे कॉन्डोम जो होता है उसके और क्या क्या यूज़ है, जैसे कॉन्डोम कैथेटर में, तो अगर आपने कॉन्डोम कैथेटर बोल दिया है तो फिर आपका वाइवा PPH पे चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा